हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टॉपिक जो था आपके पास वो था आपके पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन वहाँ हमने डिस्कस किया था सम रिएक्शंस का। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन जो रह गई थी आपकी उसका नेम है होन्स-डीकर रिएक्शन। नेम ऑफ दिस रिएक्शन होन्स-डीकर रिएक्शन। ये रिएक्शन ऑलरेडी हेलो एल्केन में आ चुकी है, जहाँ हमने बताया था व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with bromine in the presence of CCl4, then formation of haloalkane। वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर। ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बट वहाँ पर आपने लिया था एल्केन। यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। हमें एल्काइल ग्रुप की जगह क्या लगाना है, बेंजीन लगाना है, फिनाइल ग्रुप लगाना है आपके यहाँ पे। रिएक्शन सेम वही चलेगी आपके पास। तो क्या रहेगा आपके पास, बिल्कुल सिंपल है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, वहाँ पर था आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड Br2, वही सेम कॉन्सेप्ट। हाउ मैनी Br, 2Br। हाउ मैनी 2Br। रिएक्शन कैसे होगी, रिमूवल ऑफ AgBr, रिमूवल ऑफ CO2, रिमेनिंग 1 ब्रोमीन अटैक ऑन बेंजीन, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो बेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr। दिस इज कॉल्ड होन्स-डीकर रिएक्शन। पहले जो आपने हेलो एल्केन में पढ़ी थी वहाँ देखो क्या था, बेंजीन को हटा दीजिए और क्या लगा दो अब यहाँ पर R। क्या लगाना है आपको, R। ये बेंजीन हट गई। अब बेंजीन को आपने हटा दिया, क्या आ गया, R आ गया। तो क्या बन जाएगा, RBr। क्या जाएगा, RBr। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, दैट इज होन्स-डीकर रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन को पूरा कीजिए आप यहाँ पर। तो ये तो बेटा हो गया आपके पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। इसमें एक चीज़ और है, होन्स-डीकर रिएक्शन जो है, बाय दिस रिएक्शन ओनली प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, जहाँ ब्रोमीन की आपको ज़रूरत है, ब्रोमो एल्केन, वहीं पे हमें क्या काम में लेनी है आपको, होन्स-डीकर रिएक्शन। वाई, बिकॉज इन दिस रिएक्शन यूजिंग ऑफ ब्रोमीन, इस रिएक्शन में ब्रोमीन को काम में लेते हैं अपन। अब इसके बाद आएगा बेटा नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था आपने, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन की। जो हेलो एरीन है वो किस किस से रिएक्शन करती है, हेलो एरीन किस किस से रिएक्शन करती है, ये हमें पढ़ना है। ये हमें क्या करना है, पढ़ना है आपके यहाँ पे। तो हेलो एरीन गिव्स मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन लाइक एज हेलो एल्केन। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स यहाँ पर अटैक करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रोफिल रहेगा। दैट इज E+, दैट इज इलेक्ट्रोफिल। मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफिल विच रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, एंड हैव पॉजिटिव चार्ज, जिस पे क्या होगा, प्लस चार्ज रहेगा। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या जिस पे क्या होगा, प्लस चार्ज दिखाई दे आपको, समझ जाना, दैट इज इलेक्ट्रोफिल। और इलेक्ट्रोफिल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो इलेक्ट्रोफिल अटैक ऑन द साइट विच कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्प्लेस अनदर एटम और ग्रुप। जहाँ ये इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा वहाँ से या तो कोई एटम डिस्प्लेस होगा या कोई ग्रुप डिस्प्लेस होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड, रिएक्शन विद मेटल, इट मीन्स हेलो एरीन रिएक्ट विद मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। थर्ड हो जाएगा आपका रिएक्शन विद, थर्ड इज रिडक्शन ऑफ हेलो एरीन। फोर्थ हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मीन्स अटैक करने वाला कौन बनेगा, न्यूक्लियोफिल बनेगा, जिसपे चार्ज क्या होता है, माइनस होता है ऊपर, और क्या कर देगा, डिस्प्लेस एटम और ग्रुप्स। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सबसे पहले जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी आएगी आपके पास,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यदि आपने इनको यहीं पे समझ लिया तो आगे अगले चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मीन्स इन दिस रिएक्शन अटैक करने वाला कौन रहेगा? इलेक्ट्रोफिल। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफिल रहेगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, बात हो रही है हेलोरिन की। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोफिल है वो अटैक कहाँ करेगा? हेलो एरिन पे, क्योंकि इससे रिएक्शन करने वाला कौन है? हेलो एरिन है। तो स्टार्टिंग करने से पहले आपको एक मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका क्या है आपके पास कि जितनी भी मैं आपको 4-5 रिएक्शन बता रहा हूँ उसमें आपको इलेक्ट्रोफिल ध्यान होना चाहिए। यू नो ओनली इलेक्ट्रोफिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपके पास, यदि हमारे पास क्या हो HNO3, HNO3 से बनने वाला जो इलेक्ट्रोफिल है दैट इज NO2+। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। HNO3 से बनने वाला जो इलेक्ट्रोफिल है वो क्या आपके पास? नाइट्रोनियम आयन है। अटैक करने वाला जो इलेक्ट्रोफिल है वो क्या है? नाइट्रोनियम आयन है। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन इन केस ऑफ H2SO4 अटैक करने वाला यदि क्या हो आपके पास? H2SO4 है, तो इससे बनने वाला जो इलेक्ट्रोफिल है वो मिलेगा आपको SO3H+, दैट इज सल्फोनियम आयन। सल्फोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। इसको हम क्या कहेंगे? सल्फोनेशन कहेंगे। ओके, इन केस ऑफ HNO3 नेम ऑफ इलेक्ट्रोफिल नाइट्रोनियम आयन, इन केस ऑफ H2SO4 नेम ऑफ रिएक्शन सल्फोनियम आयन। क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोफिल इन नाइट्रेशन इन सल्फोनेशन। नेक्स्ट आ जाएगा पास हेलोजिनेशन रिएक्शन विद Cl2। Cl2 से मिलेगा Cl+ क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन दैट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। तो इन केस ऑफ क्लोरीनेशन नेम ऑफ इलेक्ट्रोफिल क्लोरोनियम आयन। अटैक करने वाला कौन होगा? Cl+ रहेगा। नेक्स्ट CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इट मीन्स एल्काइल हैलाइड। इस तरह टूटेगा बॉन्ड, ये प्लस ही क्या हो जाएगा? माइनस। देन फॉर्मेशन ऑफ CH3+। तो CH3+ एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल। दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन। एल्काइलेशन। नेक्स्ट CH3C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? जहाँ से हाइड्रोजन क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। ये देखो प्लस, ये माइनस। तो दिस इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल। CH3C डबल बॉन्ड O+, दैट इज इलेक्ट्रोफिल। एसिटाइल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ये जो आपके पास दिस इज कॉल्ड फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड ऑल्सो नोन एज फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसाइलेशन ये 1 2 3 4 5 रिएक्शंस है जो हमेशा अगले चैप्टर में भी आएंगी, उससे अगले में भी आएगी। बट हमें क्या मालूम होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिल कौन सा है। या जैसे ही क्या आ जाए नाइट्रेशन NO2+ एक्ट एज
इलेक्ट्रोफिल। जैसे क्या जाएगा पास H2SO4 तो क्या होगा SO3H सल्फोनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल हो जाएगा। इन केस ऑफ Cl2Cl+ एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल। इन केस ऑफ CH3Cl दैट इज फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन in which CH3+ act as electrophil. In case of Friedel-Crafts acetylation because that is acetyl chloride. इसको हम क्या कहेंगे एसिटाइल क्लोराइड है, तो अटैक करने वाला कौन सा है एसिटाइल ग्रुप है। तो नेम ऑफ दिस एसिटाइलेशन इन विच CH3CO एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल। यदि आपको ये याद है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लेते हैं 1 by 1 रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन। पहले हम क्या लेंगे नाइट्रेशन। मीन्स ऑफ नाइट्रेशन व्हेन हेलोएरिन। इनको रट लेना भाई, याद कर लेना, बहुत सिंपल है। ये आपके पास हेलोएरिन। अब ध्यान देना आप यहाँ पे, ये मैंने आपको समझाया था कि जो हेलोजन है, ये जो आपके पास हेलोजन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको बेंजीन को, तो बेंजीन की ऑर्थो पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पैरा बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट मीन्स हेलोजन इलेक्ट्रोफिल अटैक ऑन। ये आपके पास होगी इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है वहीं क्या करेगा अटैक करेगा। तो अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो हमें मालूम चल गया कि जो हेलोएरिन है क्लोरोबेंजीन ये क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है। तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा ऑर्थो पैरा रहेगा। तो देखना ध्यान से आप लोग रिएक्शन विद नाइट्रेशन। फर्स्ट मैंने क्या लिया आपको नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन इट मीन्स हेलोएरिन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो मैंने क्या बताया आपको HNO3 जैसे आए इलेक्ट्रोफिल याद करो क्या है इलेक्ट्रोफिल इसके अंदर NO2+। नाइट्रोनियम आयन विच प्लस है अटैक ऑन ऑर्थो और कहाँ जाएगा पैरा पर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ ये Cl है तो ऑर्थो पे क्या आ जाएगा NO2। जब NO2 इस पर अटैक करेगा ऑर्थो पे तो यहाँ पर कौन बॉन्ड है हाइड्रोजन। तो NO2 डिस्प्लेस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्थो नेम ऑफ दिस देखो मेन ग्रुप कौन सा आपके पास हेलोजन है तो क्या हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्लस। अब अगली बार ये कहाँ अटैक करेगा पैरा पर। तो NO2 कहाँ जुड़ जाएगा पैरा से। कहाँ जुड़ जाएगा पैरा से। तो नेम ऑफ दिस का नेम क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो देखो आप यहाँ सिंपल रिएक्शन है। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन सल्फोनेशन। क्या ले लेंगे सल्फोनेशन सेकंड रिएक्शन। सल्फोनेशन मीन्स ऑफ सल्फोनेशन व्हेन हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। किससे करेगा सल्फ्यूरिक H2SO4 से। इन दिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज सेल्फ कैटलिस्ट। यहाँ पर जो H2SO4 है इससे क्या है सेल्फ कैटलिस्ट है कंसनट्रेट है बेटा कंसनट्रेट। तो H2SO4 से बनने वाला जो इलेक्ट्रोफिल है वो क्या हो जाएगा SO3H+ सल्फोनियम आयन अटैक कहाँ करेगा ऑर्थो पैरा पे करेगा। तो NO2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास SO3H पैरा पे क्या जाएगा SO3H। ये सल्फो ग्रुप है जो पहले आता है हेलोजन बाद में आता है दैट इज मेन ग्रुप। ये मेन ग्रुप हो जाएगा तो इसके सामने जो Cl है वो क्या हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन और यहाँ क्या हो जाएगा पैरा पोजीशन। तो नेम ऑफ दिस का नेम क्या हो जाएगा ऑर्थो
क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नेम है। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज सल्फोनेशन। हमें केवल इतना ध्यान देना है कि सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स SO3H प्लस सल्फोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफिल। नेक्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन विद Cl2, क्लोरीन से करा दो रिएक्शन आप। Cl2 हेलोजनेशन इन दी प्रेजेंस, ये ध्यान रखना आप यहाँ पर, या तो लीजिए आप AlCl3, या लीजिए आप FeCl3, या लीजिए आप SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, इन तीनों में से किसी भी प्रेजेंस में हो जाएगी। तो Cl2 गिव्स Cl प्लस एज इलेक्ट्रोफिल विच अटैक ऑन ऑर्थो पैरा। तो अब देखो ऑर्थो पे क्या जाएगा Cl, पैरा पे क्या जाएगा Cl। दिस इज कॉल्ड, सेम ग्रुप है, ऑर्थो ऑर्थो पैरा पैरा, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ जाइए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, या 1,4, देखो 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, दैट इज हेलोजिनेशन, दैट इज हेलोजिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट लीजिए आप CH3Cl, सेम रहेगा CH3Cl, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दिस इज कॉल्ड फोर्थ टाइप रिएक्शन है बेटा, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मीन्स क्या हो जाएगा, अटैक करने वाला कौन है, एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप आपके पास, कैसे करेगा, देखो इस तरह बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस है माइनस है, इट मीन्स इट गिव्स CH3 प्लस इलेक्ट्रोफिल। कौन मिला आपको, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफिल है जो कांटेक्ट करेगा ऑर्थो पैरा पर, तो ऑर्थो पे क्या जुड़ जाएगा CH3, ये आपके लिए मेन ग्रुप है। तो ऑर्थो क्लोरो, और इसको हम क्या, ऑर्थो क्लोरो, दिस इज कॉल्ड टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, पैरा क्लोरो टोलुइन, दिस इज कॉल्ड फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पर अटैक करने वाला, रिएक्शन करने वाला कौन है, एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एसाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें देखिए आप लोग CH3C डबल बॉन्ड OCl, इस तरह बॉन्ड टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सेम प्लस माइनस, तो दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड, ये क्या आपके पास एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड गिव्स CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, दैट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल विच अटैक ऑन ऑर्थो पोजिशन, एंड पैरा पोजिशन। इट मीन्स एसिटो ग्रुप अटैक ऑन, दैट इज एसिटाइल ग्रुप अटैक ऑन ऑर्थो पैरा, नेम ऑफ दिस एसिटाइलेशन। ये आपके पास मेन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, इसके कंडीशन में दैट इज ऑर्थो क्लोरो, दिस इज कॉल्ड एसिटो, CH3CO इज कॉल्ड एसिटो, एंड दैट इज फिनाइल ग्रुप CO, दिस इज कॉल्ड फिनोन। ये एसिटो है, वो क्या हो जाएगा फिनोन, तो नेम ऑफ दिस एसिटोफिनोन। ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, और दैट इज पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, दिस इज कॉल्ड फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो यदि हमें क्या मालूम हो, इलेक्ट्रोफिल हमें मालूम हो,
तो जो आपके सामने मैंने आपको 5 रिएक्शन बताई थी, हमें मालूम है कि हमारा हेलोरिन क्या है, ऑर्थो पैरा है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो सामने जो प्लस रहेगा इलेक्ट्रोफिल रहेगा, अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो पैरा पर। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट वो भी क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा हो जाएगा। यही रिएक्शन हमें कहाँ पढ़नी है, अगले चैप्टर में पढ़ने हैं, वही सेम चलेगा, बस चेंज क्या आएगा, Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, दैट इज फिनॉल। अब पहचानिए कि OH इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि लेने वाला है। तो मैंने सिंपल आपको बताया कॉन्सेप्ट, OH ऑक्सीजन की ईएन ज़्यादा हाइड्रोजन से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, टूवर्ड्स बेंजीन। इट मीन दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो रिएक्शन आपने हेलो एरिन में की है क्लोरोबेंजीन में, वही सेम कहाँ होगी आपके पास, फिनॉल में रहेगी, बस Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो एक रिएक्शन यदि आप लर्न कर लोगे तो उसी के भी आपके कम से कम 15-20 रिएक्शन आपको लर्न हो जाएगी।